वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। थैंक यू। तो स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर 9 है आज हमारे पास। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। आज स्ट्रेट लाइंस के कुछ क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने। अभी हम पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है, और इस आइडिया के ऊपर बेस काफी सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, आप सभी को एक, अगर आपको याद हो तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा था, हम लोगों ने यूज भी किया था इस रिजल्ट को, मगर डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया था। आज कहोगे तो मैं आपको इसका आज डेरिवेशन भी करवा देता हूँ। ठीक है बच्चे, क्या था बेसिकली हमारे पास आज का आर्टिकल है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। और precisely अगर मैं बोलूँ तो उसको मैं बोलना चाहूँगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट है x1, y1, और एक लाइन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास x1, y1, और एक लाइन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जिस पर्टिकुलर पॉइंट P से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखना हो, PM होगा हमारे पास, जिसको मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ax1 मर रहा है प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से P x1, y1 से किसी भी लाइन का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आता कैसे, हम इसको डेराइव करते हैं। ठीक है ना, अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी तब बताया था मैंने ये रिजल्ट। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने क्या किया था, अगर कहा था कि अगर 0,0 आ जाए, याद है बेटे, अगर 0,0 से किसी पर्टिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना हो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया बेटे, मैं कहना चाह रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 टू द लाइन ax प्लस by और c इज इक्वल टू 0 का हो जाएगा इज c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कह सकते हैं इसका मोड ले लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव। आएगा कैसे कि x1 की जगह 0 डाल देंगे, ठीक है, इसकी जगह 0 डाल देंगे तो 0 0 हट जाएगा, c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू एनी स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आते कैसे हैं, आज इसको डेराइव करते हैं थोड़ा, ठीक है, फिर उसके ऊपर बेस हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये एक्स एक्स बोलो बेटे, नोट करना है क्या? बेटा x1, y1 की जगह 0,0 डाल दिया बेटे। ठीक है बच्चे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। x1 की जगह 0 डाल दिया, y1 की जगह 0 डाल दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बोलना चाह रहा हूँ अब, मान लेते कोई भी लाइन अगर है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन है बेटे हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लेते वो x एक्सिस को a पे कट कर रही है, y एक्सिस को b पे कट कर रही है बेटे हमारे पास। ए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 डाल देंगे बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस c बाई कोमा 0 आ जाएंगे बेटे ए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। यस सर नो, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैंने y को 0 कर दिया बेटे। अगर मैं y को 0 करूंगा तो हट जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस सी, एक्स की वैल्यू माइनस c बाई आ जाएगा बेटे।
बोलो बच्चे। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो, बाई एक्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो डाल दूंगा, क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा माना सी में भी आ जाएगा बेटे। समझ आई कर क्यों रहा हूँ, ध्यान देगी। कोई पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वन वाई वन था हमारे पास, कोई पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वन वाई वन था हमारे पास। मुझे क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बेटे, मुझे क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी लाइन का। आपको सिखाने के लिए मैंने क्या किया, हमने इसको इसको ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, पी वाले पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ई के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और सी के बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हैं। ठीक है बच्चे। रफली मैं एक आइडिया देता हूँ कि माइंड में मेरे क्या चल रहा है। हम क्या करेंगे, पी ए बी वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। शॉर्टकट मैंने आपको वीडियो वन में बता दिया था, किसी भी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस अगर दे रखे हो तो एक शॉर्टकट बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालो। तीन पॉइंट्स आ गए हमारे पास, हमने इसका एरिया निकाल लिया। ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। बोलो बच्चे। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, आपको ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया का मतलब हाफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा। एरिया को कंपेयर कर लूंगा, वहां से हमारे पास पीएम की वैल्यू आ जाएगी। करें, पहले हम लोग क्या करें, ए बी निकालने, पहले एरिया निकालें। एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। अगर आपको याद हो तो जो शॉर्टकट मैंने बताया था, मैंने कहा था किसी का भी अगर एक ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। इसको हमने फिक्स कर लिया। एक्स वन में से इसको माइनस करते हैं, याद है बेटे, हाफ ऑफ एक्स वन प्लस सी बाई आ जाएगी, तो बाई वन आ जाएगा बेटे। इसके एक्स में से इसके एक्स वाले को माइनस किया, इसके वाई वाले में से इसको माइनस किया। ऐसे ही इसके एक्स में से इसके एक्स वाले को माइनस करेंगे, इसके वाई वाले में से इसके वाई वाले को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, सी बाई, और माइनस सी बाई भी आ जाएगी बेटे। समझ आएगी नहीं, बोलो बच्चे। इसके एक्स वाले में से इसके एक्स वाले को माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके वाई वाले में से इसके वाई वाले को माइनस किया, दैट इज माइनस सी बाई भी आ गया। एरिया के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस, दैट इज हाफ हो माइनस सी बाई भी, एक्स वन प्लस सी बाई हाफ हो दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस। ठीक है बच्चे, क्या आ जाएगा, हाफ हो सी एक्स वन अपॉन में बी। ठीक है बेटे, बोर्ड के अंदर है, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। और मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, सी बाई ए बी मैंने कॉमन ले लिया, टू वैसे था हमारे पास। आने के लिए बेटे, ये ले, एक्स वन ए एक्स वन आ जाएगा बेटे ये। क्योंकि ध्यान से सुनना, मैंने ए बी कॉमन लिए थे, नहीं यहाँ ए आता, यहाँ ए आता, ए बी तभी कॉमन आएगा ना बेटे। ए बी ऑलरेडी है, यहाँ बी आएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है राजे, ए एक्स वन आया, प्लस सी आ रहा है, और ये लिख दो प्लस बी वाई वन प्लस सी। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ए से मल्टीप्लाई किया, सी हम बार ले चुके हैं, मोड वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ये एक्स वन, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, सी बाहर आ गया तो बी वाई वन आ जाएगा बेटा ये। ए बी और सी अपन ए बी मैंने बाहर लिया था, उसके प्लस सी बच जाएगा। यहाँ तो कोई शिकायत, तो एरिया का ट्रायंगल आ गया, सी अपॉन में टू ए बी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ठीक है, अब ए बी का डिस्टेंस देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से लगाना चाहो पाइथागोरस थ्योरम से कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाना चाहो डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा लो बेटे। ये लेंथ कितनी है हमारे पास, माइनस सी बाई, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, माइनस सी बाई बी। ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, बात देखिए। ठीक है बच्चे,
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये भी सी अपन में ए भी आ गया, बोर्ड में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड ही है मतलब पॉजिटिव है, समझ में, रूट में से एक्स का स्क्वायर बाहर लेते हैं तो नॉट ऑफ एक्स आता है, पॉजिटिव मान ली जाता है सर, ठीक है, पॉजिटिव है एक्स, इतना जो लिख लो के बाद। ठीक है, ये नहीं लाइन का हमारे पास। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है, यानी हाफ ऑफ ए बी इंटू पी एम इज हाफ ऑफ सी बाई ए बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम सी बाई ए बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन बस ये आएगा बेटे। बोलो बच्चों। ठीक है बच्चे, टू ए बी से टू ए बी, सी से सी, यहाँ से पी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई शिकायत किसी बच्चे को? एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, इस आइडिया के ऊपर बेस्ड, और ये समझ में आए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि ये हमारा आइडिया आपको समझ में आ जाए। फाइंड द डिस्टेंस between the line, the distance between the line the distance between the line, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 12x minus 5y plus 9 is equal to 0 and the point 2, 1। ठीक है बच्चों, फाइंड द perpendicular distance, find the perpendicular distance between the line this and the point 2, 1। 28/30 कर लियो, शाबाश। 28/13 is the right answer, शाबाश बेटे। 2, 1 हमारे पास है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमारे। 12x minus 5y plus 9, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, 12 into 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, 24 minus 5 plus 9 by 13, 28/30। सिंपल सा जानबूझ के क्वेश्चन उठाया था ताकि आपको चीजें समझ आनी शुरू होगी। ठीक है बच्चे, एक और क्वेश्चन दो साइड का या नहीं? एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। अच्छा, व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस whose perpendicular distance from the line, what are the points on the x axis whose perpendicular distance from the line 4x plus 3y minus 12 is equal to 0 is 4। एक्स एक्सिस पे मुझे वो पॉइंट निकालने हैं जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से कोऑर्डिनेट दे रखा।
सोच सकते हो आप लोग जनरली, वैसे ऐसी मान लो लाइन जा रही थी कोई भी बाइक की लाइन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो बोलने वाला हूँ। देखो ध्यान से, अगर एक्स एक्सिस पे कोई वर्टिकल पॉइंट हो तो ये वाला डिस्टेंस भी लेट से 4 हो सकता है, ये वाला डिस्टेंस भी तो 4 यूनिट हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना हमारे पास, जो 9th क्लास 10th क्लास अगर पढ़ना पढ़े थे जिन्होंने, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट 1,0 है, अपने जब मोड हटाएंगे ना, इसलिए मोड लिया था हमने, मुझे मोड लेने का पर्पज क्या, पॉइंट कहीं पर कोई देगा ना हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, 4x + 3y मास 12 इज इक्वल टू 0, ये सब नो। ठीक है बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 4a + 0 -12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, √16 + 9 = 25। 4 दिया हुआ बेटे, 8 और इशू टू +-4, जब मॉड हटेगा तो +-4 आएगा बेटे। समझ आएगी नहीं है, मालूम है अम्लान प्लस माइनस क्यों आ रहा है बेटे, अंदर वाली क्वांटिटी 4 हो सकती है तब भी बाहर निकल के 4 आएगा, या अंदर वाली क्वांटिटी -4 अगर होगी मोड तो उसका तब भी बाहर 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास, 4a 20 + 12, 4a = 32 -8, तो जो पॉइंट्स है हमारे पास, 8,0 -2,0। समझ आया बेटे, 8,0 -2,0, मुश्किल तो नहीं, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो डायरेक्ट भी है मेरे पास रिजल्ट, बता दूं डायरेक्ट, ये एक चीज सिखाता हूं, थोड़ा मजा आएगा कि जेई में टाइम कैसे बचाते हैं। क्वेश्चन देता हूँ, बच्चे गंभीर तरीके से करते हैं, फिर धीरे धीरे मैं आपको इसका एक बढ़िया सा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x + y -2 = 0 and the opposite vertex has coordinates 2, -2. The equation of the base of an equilateral triangle is x + y -2 = 0. The opposite vertex has coordinate 2, -1. Find area of the triangle. Find the area of a triangle. कैसे करना पसंद करोगे इस क्वेश्चन को? सर पहले डी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर -1 उसके बाद क्या करना चाह रहे हो बताओ? कैसे करोगे ना?
आसान है क्वेश्चन है बेटे, सोच रहा है फिर इमरान कैसे करेंगे? वन बाय रूट टू आ गया। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनेगा आप लोग। जनरल पहले मैं आपको वाला तरीका बताता हूँ, फिर मैं एक बढ़िया सा तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं बेटे? शाबाश, कैसे किया आपने? perpendicular distance निकाले अपनी 3/2 into side is equal to perpendicular distance, उससे साइड पे निकल जाएगी तो हाफ में मैं कहा था बच्चे जो काम करते हैं वो अपने भी काम किया, कोई बात। कुछ और बताओ। वैसे अच्छी बात है, मैं इसकी बात का भी जवाब दे देता हूँ अदरवाइज, ठीक है? मतलब बच्चे जनरली जो मान्य ने किया और जो बच्चे जनरली करते हैं लगभग एक है। मैं कुछ और भी बताना चाहूँ, पहले कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान्य ने तो डायरेक्ट लिख दिया था रूट 3a/2। ऐसे एल्टीट्यूड पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड जो होता है वो रूट 3a/2 है। किसी को नहीं पता उसके लिए बताना चाह रहा हूँ, साइन 60 लगाया हम लोगों ने, h/a हो जाएगा ये। और मैं आसान तरीका भी बताऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? साइन 60 का मतलब रूट 3/2, एच कितना हो गया? रूट 3a/2। आपने ऐसे ए निकाला होगा, फिर फॉर्मूला में डाला होगा, है ना? देखो अब इन्होंने क्या किया होगा, एच आया था हमारे पास 1/√2, रूट 3a/2, ए इन्होंने निकाला, कितना आएगा हमारे पास? 1/√6, रूट 2/√3, रूट 2/√3, ठीक है? फिर इन्होंने फॉर्मूला लगाया होगा रूट 3/4 साइड का, है ना? इक्विलेटरल एंगल का एरिया 2/3, तो 1/√3/6 आ गया, दैट इज 1/2। अब मैं एक प्यारा सा तरीका बता रहा हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा, हाँ सुनिए। आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया था, आपको मालूम है रूट 3, एक काम करता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, रूट 3a/2 एच के बराबर था। ए क्या आया? 2h/√3। डायरेक्ट बता रहा हूँ, एरिया पर ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर होता है। A² का मतलब 4h² बाय 3। डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रख सकते हो, हाइट के टर्म्स में एरिया बाई इक्विलेटरल एंगल। हाइट की टर्म्स में एरिया बाई इक्विलेटरल एंगल। मजा आया कि नहीं आया? रूट 3/4 साइड का स्क्वायर था हमारे पास। आपको बोलो मैं रूट 3a/2 एच के बराबर होता है, ए क्या होता है? 2h/√3। ए की वैल्यू डाल दिया गया हमारे पास, नहीं आपको याद रखना पड़ेगा कि एरिया बाई इक्विलेटरल एंगल तो इसके बराबर होता है 1/√3। एच तो डायरेक्ट यहीं पर मिल गया था ना हमारे को। एच कितना आया था हमारे पास? 1/√2 आया था बेटे। एच स्क्वायर करना है हमारे को, बस 1/2। चला गया ये आइडिया सिंपल सा। हाइट आपने निकाल ली, आपने एच के टर्म्स में डायरेक्ट एरिया बाई इक्विलेटरल एंगल निकाल दिया, ठीक है? तो याद रहेगा ये नया रिजल्ट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल इज इक्वल टू 1/√3 h², वेयर h इज द परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड का स्क्वायर, AD² बाय√3, AM²बाय√3। समझ में आया बेटे? एक और था तो सिंपल सा क्वेश्चन, आगे चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करें। बताओ, मेरा मन हुआ नेक्स्ट आर्टिकल करवाने का, पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ, चीजें हमारी हो जाएंगी, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। पहले इसको शॉर्टकट वाला तरीका इसका बता तो दिया, एच निकाल लिया था हम लोगों ने। लेट P and P dash be the perpendicular from the origin on the straight line. Let P and P dash be the perpendicular from the origin upon the straight line x sec theta, and y
cos theta is equal to E. But P and P dash, the perpendicular from the origin upon the straight line x sec theta plus y cos theta is equal to A. And x cos theta minus y sin theta is equal to A cos 2 theta. Prove that 4p square p dash square is equal to A square. But P and P dash be the perpendicular from the origin upon the straight line this and this proves that 4p square plus p dash square is equal to A square. Prove that 4p square plus p dash square is equal to A square. And P and P dash be the perpendicular from the origin on the line this. पहली लाइन है हमारे पास P किसके बराबर हो जाएगा sec square theta cos square theta ठीक है बेटे ये हो जाएगा हमारे पास ए sin theta cos theta जगह चाहिए 4p स्क्वायर चाहिए तो भी कितना हो जाएगा a इंटू 2 sin theta cos theta a sin 2 theta तो भी हो जाएगा a sin 2 theta ऐसे ही दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये होगी पहले से लिखेंगे x cos theta b डैश कितना आ रहेगा cos का थीटा प्लस sin का थीटा का स्क्वायर रूट ऊपर सा क्वेश्चन था 2p का होल स्क्वायर p डैश का होल स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा और p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर इसी को ये स्क्वायर समझ रहे बेटे ठीक है बच्चे कुछ क्वेश्चन करते ही ये हो जाएगा इससे बेसिक वाले क्वेश्चन करवाऊँ और या नहीं बताओ यही का करवा दूँ बताओ ठीक लग रहा है आते हैं समझ आ गई अभी को लोकस वाले क्वेश्चन अगर होंगे ये पॉइंट से डिस्टेंस निकालना एक आइडिया लोकस वाला भी दे दूँ लोकस मालूम है कैसे करते कैसे करते लोकस का मतलब क्या होता है पाथ मैंने आपको समझाया था जब कभी भी हमारे को लोकस निकालना है
यानी कि हमारे को पाथ निकालना है, यानी कि हमारे को एक इक्वेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई विच इज सेटिस्फाइंग सर्टेन गिवन कंडीशन। जब कभी भी क्वेश्चन आता है फाइंड द लॉकस ऑफ सो एंड सो, तो इसका मतलब क्या है, आपने एक इक्वेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई विच इज सेटिस्फाइंग सर्टेन गिवन कंडीशन। ये ऐसे कह सकते हैं, हमने एक पर्टिकुलर स्टेज पे हमने कोऑर्डिनेट एच को के मान ली, जो कंडीशन दे रखी थी वो कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। अब एच को के तो किसी पर्टिकुलर स्टेज के कोऑर्डिनेट से, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो जहां जहां पर एच आ रहा है वहां पर एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और जहां जहां पर के आ रहा है उसको वाई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो समझ में आएगा आपको। अगर लोकस की मैं चाहूंगा एक अलग से डेडिकेटेड क्लास दूंगा कि लोकस कैसे निकालते हैं किसी भी कॉर्निक का, तो आपको आपको हेल्प करेगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें। लोकस के क्वेश्चन आते हैं बेटे एग्जाम। द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way, the locus of a point which moves in such a way that the square of a distance its distance from the point 3 comma minus 2 is numerically equal to its distance from the line 5x minus 12y plus 13 is equal to। समझ आया बेटे? तथा फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, दैट इज पाथ निकालना है उस पॉइंट का which moves in such a way, जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। मैं एक काम करता हूँ, चलो पॉइंट का ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है बेटी? ध्यान से सुनिएगा, पी पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास एच का मार्क, जिसका मुझे पाथ बताना है, तो जिसका डिस्टेंस 1.3 माइनस 2 से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैंसिल इस लाइन से। समझ आया बेटा? ये है कंडीशन, क्या है, एपी का जो स्क्वायर है न्यूमेरिकली बराबर हो पी एन के। बारह समझाओ, द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way, जो इस तरीके से मूव कर रहा है, such that the square of its distance from the point 3 minus 2 is numerically equal to its distance from the line this। डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। पी स्क्वायर कितना आएगा, एच माइनस सी का होल स्क्वायर, के प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैंने एच को के एक पर्टिकुलर मान लेते हैं, ऐसा समझा रहा हूँ। मान लेते पॉइंट इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा था नेक्स्ट, मान लेते पॉइंट जो इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है कि जिसका पॉइंट हमने किसी पर्टिकुलर स्टेज में उसको एच को के मान लिया। एच का के मतलब किसी पर्टिकुलर पाथ पे मूव कर रहा था, इसलिए हम जहाँ जहाँ पर स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ जहाँ पर एच आ रहा होगा वहाँ पर एक्स डाल देंगे, जहाँ जहाँ पर के आ रहा होगा वहाँ पर वाई डाल देंगे। ठीक है बच्चों? देखिए आ जाएगा 5h हाँ 12k प्लस 13, 5 का स्क्वायर प्लस हाँ 12 का स्क्वायर, वैसे 13 आ जाएगा बेटे। समझ आए बच्चे? एच का स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, 13 आ जाएगा। 5h माइनस 12k प्लस 13, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है कि नहीं? 13h का स्क्वायर प्लस 13k का स्क्वायर, 78h 2k प्लस 169, 9 प्लस 4 13 करते, 13 इंटू 13 169 आ जाएगा। 5h माइनस 12k प्लस 13 तो आ जाएगा 13h का स्क्वायर, 13k का स्क्वायर, हाँ 83h। समझ आया बेटे?
प्लस 64 के and 56 is equal to 0। लोकस क्या हो जाएगा, जहां जहां पर एच आ रहा है हो जाए बेटे। सर ये आप तीन में कैसे किया आप? जहां जहां पर एच तो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इक्वेशन सेटिस्फाई एच को बाकी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये लोकस हो। समझ आए बेटे। एक और क्वेश्चन करें लोकस का, थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पॉइंट अब पॉइंट वो सच दैट its distance a point moves such that its distance from the point 4 comma 0 is half of its distance from the line x is equal to 16. Find its locus. A point moves such that its distance from the point 4 comma 0 is half of its distance from the line x is equal to 16. Find its locus. एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट 4 comma 0 से हाफ है। बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, फोनिक्स से पढ़ाऊंगा, बेसिकली हमारा बन जाएगा इलिप्स। Ellipse is a path of all the point which moves in such a way which is set from the fixed point, the fixed straight line, always in a constant ratio. The constant ratio is called the eccentricity. Parabola, ellipse, hyperbola, circle सबके लिए होता है। अगर डिस्टेंस बराबर आता है तो सर्कल बनेगा, जैसे हमारा वाला कुछ नहीं था। अगर डिस्टेंस लेस देन रेशियो जो है लेस देन वन आता है तो इलिप्स बनेगा, अगर रेशियो ग्रेटर देन वन आता है तो हाइपरबोला बनेगा। जीरो आता है तो सर्कल बन जाता है। नहीं वो चीज है। अभी आपको कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या बात बोली है ना अम्लान। ये हाँ अम्लान समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बात बोली। पाथ होता है उन सभी पॉइंट्स का जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं जिनका डिस्टेंस, मैं कहना चाह रहा हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी। अभी आपको सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स का मुझे फोकस निकालना है जिनका डिस्टेंस एक लाइन से जिसमें एक्स इक्वल 16 अगर है हमारे पास। मैं अगर ऐसे समझाऊँ, एक लाइन है हमारे पास एक्स इक्वल 16 से डिस्टेंस हाफ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे एस पी इज हाफ ऑफ पी एम। एस कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है राजी, इसे कहते हैं फोकस। एस पी अपॉन में पी एम का जो रेशो है 1/2 आ गया। इस रेशो को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी तो इलिप्स बनेगा। इलिप्स बताओ, ये बनेगा। अगर एस पी इज इक्वल टू पी एम होता तो पैराबोला बनता जो हम पढ़ रहे थे। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला बनेगा। वो मैं सिखाऊंगा, इलिप्स पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला पढ़ाएंगे तो समझाए। बेसिक आइडिया दिए, इसी आइडिया का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है पॉइंट मूव सच दैट its distance from the point 4 comma 0 is half of its distance from the line this। अच्छा एस की बारिश क्या 4 comma 0। एस पी का मतलब कितना आ रहा है बेटे, एच माइनस 4 का होल स्क्वायर पी ए माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हाफ ऑफ पीएम का मतलब क्या आएगा बेटे, पीएम का मतलब हो जाएगा देखो 16 माइनस ऑफ एच। ये एच माइनस 16 डिपेंड करता है एच को मग्गी वाला पॉइंट है कहाँ पर है ना बेटे। 16 माइनस एच होगा या एच माइनस 16 होगा। मैंने क्या लिख दिया इसको 16 माइनस ऑफ एच का मोड ले लो, डिपेंड करेगा पहला वाला पॉइंट लेफ्ट में या राइट में चल रहा है इसलिए हमने मोड ले लिया। स्क्वायरिंग करते हैं बेटे, एच माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 1/4 16 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे
एच स्क्वायर प्लस 16 8 एच प्लस के स्क्वायर 1/4। ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा हमारे पास 256 एच का स्क्वायर बस 32 एच। समझ आए बच्चे, तो हो जाएगा 4 एच का स्क्वायर 64 मास 32 एच 4 के का स्क्वायर 256 पर एच का स्क्वायर मास 32 एच। और सिंप्लीफाई करते हैं, मास 32 एच से 30 मास 32 एच कैंसिल हो जाएगी। 3 एच का स्क्वायर 4 के का स्क्वायर 6 मास 4 दिस इज 2 192। इट्स locus is 3x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर देखो 190। समझ आए बेटे? ये का आर्टिकल और बताओ तो छोटा सा, छोटा छोटा सा है, खत्म हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला वो आइडिया खत्म हो जाएगा एक साथ। लास्ट आर्टिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल क्लास नहीं पड़ेगी, फायदा नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। फॉर्मूला बता दूंगा फिर आगे चलेंगे, बस खत्म है, 2-3 मिनट में खत्म है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई सी टू इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है बेटे, दोनों सेम होने चाहिए। अगर प्रोपोर्शन में भी होगा तो आपको पहले सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ये दोनों हमारे पास सेम होना चाहिए, स्लोप बराबर होगा तो लाइंस पैरेलल रहेंगी। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हो जाएगा C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आया कैसे वो भी 1 मिनट में बता दो। दो लाइंस अगर हमारे पास है बेटे, दो लाइंस अगर हमारे पास है पैरेलल लाइंस, और एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन हमारे पास ये है, ठीक है बच्चे। इसकी इक्वेशन लेट्स से ए एक्स प्लस बी वाई C1 इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई लेट्स से प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब एक देखो, दो लाइंस अगर पैरेलल अगर हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम क्या करेंगे कि किसी भी एक लाइन के ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट बेटर तो ये रहेगा, मैं किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लूँ। अगर मान लेते हैं ये क्या हमारे पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 0। इस वाली लाइन के अंदर लेट्स से मैंने वाई को 0 रख दिया है तो हट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा C2/A, 0। कोऑर्डिनेट्स करेंगे हमारा C2/A, 0। अब मैं कहना चाह रहा हूँ इस वाले पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लूंगा ना यार। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेता हूँ, क्या आएगा ax1 a टाइम्स हमारा C2 अपॉन में a प्लस b इंटू 0 प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा बेटे, मोड लगा लें। समझ आया बेटे? बोलो बच्चे, इस वाले ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया हमारे पास, यस और नो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा C1 माइनस C2 मोड के अंदर वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, इसकी फायदा इसकी मदद से हम पैरेललोग्राम का एरिया वगैरह निकालेंगे, कहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, ठीक है। काफी सारी चीज आती है पैरेललोग्राम की, या डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, के बीच का डिस्टेंस निकालना, रोम्बस का एरिया का पैरेललोग्राम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।